हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली, काफ़ी सारी क्लास होगी, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार पे क्वेश्चन और एग्जाम को आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल लीजिए में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बताया गया, कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू कोण हैं, ठीक है, बहुत कट ईच अदर एट 90 और दो एक दूसरे को 90 पे काटती हैं। तो ये एंगल दे रखा है बी सी डी और सी ओ दे रखा है 32। ठीक है, ए बी व सी डी किसी वृत्त की जीवा है जो एक दूसरे को 90 पर काटती है और केंद्र है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं। तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। दो कोड बना लेते हैं। एक कोड मानो ये है, दूसरी कोड ये बना दी मैंने। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये ठीक है, सेंटर मान लो, ये वृत्त का केंद्र है, इसको मान दिया। ठीक है, इसको ओ कह दो। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में सी ए ओ दे रखा है। कितना दे रखा है? सी ए ओ। सी ए ओ, इसको ए कह दो, इसको सी कह दो। इसको अगर मैं इससे मिलाता हूँ, ठीक है, ये और ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ ये इसका पॉइंट ओ कह दो। ठीक है, अब ये एंगल दे रखा है पूरा, ये भाई ए का मतलब क्या, ये वाला एंगल, ये कितना दे रखा है? पूरा 32 दे रखा है। कितना दे रखा है? 32 दे रखा है ये। अच्छा, कह रहा है कि जब ये दोनों काटे एक दूसरे को तो 90 एंगल बनाते हैं, मतलब यहाँ पे काट रहे हैं तो ये कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का। अब एक बार बताओ, मैं इससे इसको मिला देता हूँ। ठीक है, इसको मिला देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये अब देखो, ये आपका 32 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर देखो ये सेंटर से यहाँ तक टच कर रहा हूँ और सेंटर से यहाँ टच हो रही है, तो ये अगर 32 डिग्री है तो ये और ये रेडियस है, दोनों इक्वल हो जाएगी। ये 30 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 32 डिग्री होगा। कितना होगा? 32 डिग्री होगा। अब एक वो बताओ, ये 32 से 32 है, टोटल कितना होता है तीनों का सम? 180 डिग्री। 180 में से माइनस कर दोगे कितना? 32 प्लस 32 64, यानी कि 116 डिग्री आ गया। ये आ गया कितना? 116 डिग्री। ये हो गया 116 डिग्री का। अब जब 116 डिग्री का ये है, तो देखो इस लाइन पे बात करें, ये बन रहा है और ये वाला एंगल ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, तो ये कितना होगा? ये सेंटर में दुगना बनता है, तो ये कितना बनेगा? हाफ बनेगा इसका। तो इसका ये हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58। तो ये 90 58 है, तो ये वाला एंगल पूछा है, तो ये बी सी डी पूछा है। वी सी डी, इसको बी कह देते हैं, इसको सी और इसको डी। तो ये पूछा गया, इससे इसको मिला देते हैं। तो वी सी डी, ये वाला एंगल पूछा गया। तो 90 प्लस 58, भाई तीनों का सम कितना होता है? दोनों को माइनस कर दोगे तो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 32 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 डिग्री। देखो 58 में तो इतना ऐड करोगे 32, तीनों का सम 180 होता है, 90 180 हो गया, तो ये आ गया 32 डिग्री। ठीक है, इस ये आ गया 32 डिग्री। बस ये हमारा आंसर, लिख लो फटाफट से। बात करेंगे टेंजेंट यानी कि स्पर्शरेखा के बारे में। ठीक है, तो फटाफट से जान लेते हैं। इधर मैं एक सर्किल बना देता हूँ। जो आपकी टेंजेंट होती है, जो स्पर्श रेखा होती है, वो स्पर्श करके जाती है वृत्त को। ठीक है, तो ये आपकी कोई पॉइंट है पी पे मिल रही हैं, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, तो ये हमेशा इक्वल होती हैं। ठीक है, जब ये मिलती हैं तो ये टेंजेंट है, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए, ये सर्किल दे दिया मैंने और एक सर्किल ये दे दिया, टेंजेंट बना देते हैं। ये एक दूसरे को टच करके जा रही हैं, इसको पॉइंट ए कह दो, इसको बी कह दो, और यहाँ से एक टेंजेंट डालो। ठीक है, तो इसको ओ पॉइंट कह दो और एक दूसरे को मिला दो, इसको इसको। ठीक है, और इसमें आपको दे रखा है कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसको नाम दे दो पी, पी ए बी एंगल, पी ए बी, पी ए बी ये दे दिया है 35 डिग्री। और साथ ही साथ आपसे पूछ लिया जाए ए बी पी, ये वाला एंगल बताओ, एंगल ए बी पी कितना होगा, तो कैसे निकालोगे आप? ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये 35 डिग्री दे दिया गया है, ये एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट के बराबर होगी, तो ये कितना हो जाएगा? जब दो ये इसके बराबर है किसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके जो सामने के एंगल है वो भी इक्वल होंगे। ये 35, ये 35। ठीक है, अभी देखो ये बाहर का एंगल है, जब ये एंगल जो बराबर होते हैं बाहर का एंगल कितना होता है? तो ये 35 दूनी 70 हो जाएगा। कितना होगा? 70 होगा। ठीक है,
अब ये बताओ, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 70 है और इसमें ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये और ये टेंजेंट बराबर है तो एंगल ही बराबर होंगे। तो 180 में से अगर 70 माइनस करोगे, ठीक है, देखो 180 में से 180 होता है ना, वैसे 70 माइनस करोगे तो 110 आ जाएगा, और 110 का हाफ करोगे यानी कि इक्वल इक्वल करोगे तो 55 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा और ये भी 55। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल है ABP कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, यही हमारा आंसर है। लिखो फटाफट से। ये क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। देखो अगर आपको दे दी जाए, जैसे मैंने ये दे दिया, सर्किल बना लेते हैं और एक लाइन स्पर्श रेखा ये खींची और एक स्पर्श रेखा ये खींची, ये P पॉइंट हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। ये सर्किल का सेंटर है। जब इसको मैं यहाँ से, ये रेडियस है, दोनों रेडियस को मिला देता हूँ इससे यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो है ये इसके इक्वल होगी क्योंकि रेडियस है, ठीक है। और हमेशा अगर मैं इसको मिला दूँ इससे, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये भी एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ये देखो ये इसको जब मिलाऊंगा मैं तो ये जो एंगल होगा, ये मान लो x होगा तो ये x, दोनों एंगल बराबर होंगे। ये अगर y होगा तो ये y होगा, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये क्या होगी, इक्वल होगी, और ये इसके इक्वल होगी। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहीं बना देता हूँ मैं, जैसे ये बनाया मैंने, ठीक है। और आपको दे दी जाए, जैसे ये सेंटर है, क्या है, सेंटर है, और मैं एक स्पर्श रेखा बना देता हूँ, ठीक है। इसको टच करिए यहाँ पे इस तरह से, इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये बन गया, इसको पॉइंट कहते हैं P, इसको O कह देते हैं। ये सेंटर है, इसको यहाँ से मिला देता हूँ और इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ये इस तरह से, ठीक है। ये पूछ लिया है, इसको नाम दे दो आप, E दे दिया जैसे नाम, ठीक है। ये एंगल पूछा गया और ये एंगल आपको 50 दे दिया गया, कितना दे दिया, 50 डिग्री दे दिया है। इसको AB कह दो, AB, ठीक है। और ये एंगल पूछा गया, ये एंगल कितना होगा, तो किस तरह से आप बताओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे, आपको पता है कि ये 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। तो तीनों चारों का सम देखोगे, इसका 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 इसका, ठीक है। तो चारों का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360। तो ये देखोगे 50 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 50, यानी कि 130 होगा। अब तीनों को ऐड कर लो, तो ये तीनों को ऐड, चारों को ऐड करोगे तो 360 ही आएगा, ठीक है। अब 180 होना चाहिए ना, 180 है, 130। अब यहाँ से देखोगे, आप कहोगे कि इसका आधा कर दोगे ये वाला एंगल आ जाएगा, नहीं। जो कंडीशन है, कंडीशन ये है, जैसे सर्किल बनाया, पॉइंट ये है, ठीक है। ये एंगल इसके सामने का एंगल होना चाहिए, ठीक है, तब होगा हाफ, ये वाला। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये अब होगा इसका हाफ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 65 डिग्री। अब ये देखो 65 है, ये 90 है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, ये। अब इसमें देखो 1 मिनट के लिए इसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा था सर्किल की कंडीशन में कि जब ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है, ठीक है, ये क्वाड्रेटर है, जब इसको लाइनों पे टच करता है ये, ठीक है, तो इनके जो आमने सामने का जो सम है एंगल का 180 डिग्री होता है। तो ये कितना होगा, 180 डिग्री बना दो इसको, तो ये हो जाएगा 180 में से 65 माइनस करोगे तो 65 माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ आ गया 115, तो ये आ जाएगा आपका 115। दोनों को सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 115 और 65 को ऐड करोगे तो 180 डिग्री, तो ये आ गया 115 डिग्री का। लिख लो फटाफट से।